पैमाना कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में सेकंड है विकर्ण पैमाना, जिसको अपन क्या बोलते हैं डायगोनल स्केल। अब देखो विकर्ण पैमाने की बात करते हैं। विकर्ण पैमाना स्केल क्या बात करते हैं डायगोनल स्केल। अब देखो जैसे इसको भी समझने के लिए अपन जैसे सारा इसके की कुछ ड्राइंग्स बनाए थे, अपन स्केल बनाए थे, तो वैसे कैसे बात करते हैं। जैसे अपने को एक सवाल दे रखा है, क्या एक विकर्ण पैमाने की रचना कीजिए जो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर को प्रदर्शित करे तथा स्केल की अधिकतम माप 5 मीटर है तथा पैमाने में 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करे तो पैमाने पर 3 मीटर 5 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर माप को प्रदर्शित कीजिए। देखो क्या सवाल था, एक विकर्ण पैमाने की क्या करनी है, आप लोगों को रचना करनी है जो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर को प्रदर्शित करे। जो अब स्केल की अधिकतम माप कितनी है, वो 8 मीटर, और पैमाने पर 2 सेंटीमीटर की जरूरत प्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर, तो पैमाने पर 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर की माप प्रदर्शित कीजिए। माप को प्रदर्शित करना है। तो देखो अपने को सबसे पहले वही कैलकुलेशन आरएफ निकालना पड़ेगा कि किस बार है कि आरएफ दे रखा है नहीं दे रखा ना, तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आरएफ निकालना पड़ेगा। आरएफ निकालने के लिए देखो अपने को क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर की जरूरत प्रेजेंट कर रहा है, तो वास्तव में इस साइज कितनी है 2 सेंटीमीटर, और कितने को प्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर। अब आपने बताया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो अपन जैसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर बटे कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 1/50। आरएफ का मान कितना आ गया अपने पास यहाँ पे 1/50। अब देखो वापस आरएफ का फैक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ड्राइंग की माप बटे वास्तविक माप, क्या जाएगा वास्तविक माप। अब देखो ड्राइंग की माप क्या है अपने पास, ड्राइंग की माप अपने को निकालनी है। आरएफ का मान कितना है अपने पास 1/50 है। वास्तविक माप कितनी है अपने को, जो अधिकतम कितना माप रहा है 5 मीटर, कितने को नाप रहा है 5 मीटर। हम मीटर को अपन किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, तो क्या जाएगा 1/50 x अपन कितना जाएगा 5 into 100, और ये सारे कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना जाएगा 500 डिवाइड बाय कितना जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। कहने वाला आप लोग कितनी लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी 10 सेंटीमीटर लंबी। कितनी खींचनी पड़ेगी 10 सेंटीमीटर लंबी। अब इसके साथ में क्या निकालेंगे, खांचों की माप, क्या निकालनी पड़ेगी खांचों की माप। अब देखो खांचों की माप अपने वास्तव में कितनी सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची 10 सेंटीमीटर लंबी, वास्तव में वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 5 मीटर को, कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 5 मीटर। तो अपने को क्या निकालना है 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितना जाएगा 5 डिवाइड बाय 10 मीटर। तो देखो कितना जाएगा 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5 मीटर को। अपन इसको क्या करेंगे पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर देगा 1 मीटर को, कितने को रिप्रेजेंट कर देगा 1 मीटर। अपना इसके रेशियो क्या मिल गया, या तो अपन कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5 मीटर को, या फिर अपन कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर को। ये अपना क्या हो गया स्केल रेशियो की भाई जो हमें खांचे बताने हैं वो भी अपने को पता है। अब देखो अपन सबसे पहले बनाना स्टार्ट करेंगे, तो देखो अपने पास स्केल रेशियो मिल गया 2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर। अब अपन क्या करते हैं सबसे पहले अपन 10 सेंटीमीटर की एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। तो देखो मैं इंच में खींच रहा हूं, आप लोग सेंटीमीटर में खींचोगे। तो देखो दोनों सिरों पर 4-4 सेंटीमीटर की रेखा खींचोगे।
ये आप लोग कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की लंबी रेखा होगी। दोनों सिरों पर 4-4 सेंटीमीटर के आप लोग क्या करोगे रेखाएं खींचोगे। अब देखो आप लोगों को क्या करना है एक एक खांचा कितने सेंटीमीटर का बनाना है 2-2 सेंटीमीटर का। आप लोगों ने 10 खींच ली। अब 10 के बाद में आप लोगों को क्या करनी है प्रत्येक 2 सेंटीमीटर के ऊपर आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा टिप्स लगाने पड़ेंगे। अब देखो कैसे लगाने पड़ेंगे आप लोगों को बिल्कुल सीधे सीधे। देखो मैंने कितना लगाया 2-2 सेंटीमीटर के लगाने तो एक अब देखो मार्क्स लगा लिए इन सब के ऊपर वर्टिकल रेखा खींचो। आप लोगों ने खींच लिए। खींचिए अपने खांचे बन गए 1 2 3 4 और 5। अब देखो ये बनने के बाद में आप लोगों को क्या करना है विकर्ण स्केल के अंदर क्या करना होता है कि ये जो क्षैतिज रेखा खींची आप लोगों ने 4 सेंटीमीटर उसको भी क्या करना होता है इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। तो कैसे 10 पार्ट में डिवाइड करोगे देखो मैंने खींच रखा है मैं इसके ऊपर मार्किंग लगा जैसे मैंने लगा ली। अब देखो मुझे 4 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैं इनको मार्किंग लगा दिया। अब मुझे क्या करना है इसके ऊपर रेखा खींचनी है। अब देखो इनको 10 भागों में डिवाइड करोगे एक 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। आप लोगों ने इसकी अब क्या करना है आप लोगों को पहले पार्ट को इक्वल कितने पार्ट्स में बांटना है 10 पार्ट्स में बांटना है। अब आप लोगों को पता है आप लोगों की साइज कितनी है 2-2 सेंटीमीटर की तो 2-2 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटोगे कहने मतलब वही 2 सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में बांटोगे कितना जाएगा 0.2 सेंटीमीटर कहने मतलब 2-2 एमएम की रेखा हो जाएगी। अब देखो जब 2-2 एमएम की हो जाएगी आप लोगों की तो देखो मैं यहाँ पे मार्क्स लगा देता हूं। एक 2 मैंने क्या कर लिया मैं 10 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मैं नीचे भी क्या करूंगा 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ये हो जाएगा। अब देखो वही 45 डिग्री के ऊपर आप लोगों को एक रेखा खींची
वही चाप काट के, जैसे यहाँ पे आप लोग काट लीजिए, जैसे 1-1 सेंटीमीटर के 5-5 mm के। अब जैसे मैंने एक एक के काट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो पहले को पहले से मिला दीजिए, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। देखो कैसे मैंने मिलाया, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, पांच को पांचवे से, छठे को छठे से, सातवें को सातवें से, आठवें को आठवें से, नौवें को नौवें से, और 10वें को 10वें से। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 2 3 4, मतलब ये सारी किसमें है, मीटर में। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का ही टेबल में बात नहीं चलेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो इसमें जो पहला बिंदु है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो पहला कोना है, उन दोनों को आपस में अपन लोग मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, देखो ये वाला कोना और इसका फर्स्ट बिंदु दोनों आपस में मिलेंगे, 1, फिर इसका पहला पॉइंट है वो ये, दूसरा पॉइंट 2, फिर इसका ये जो दूसरा पॉइंट है वो, अगर अपन इधर से मिलाना चाहे तो देखो ये लास्ट वाला किनारा किससे मिलेगा, इसके इस वाले बिंदु से, फिर ये वाला बिंदु, देखो ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो ये मैंने बना दिया। अब अपने को क्या करना है, इधर भी एक 45 डिग्री के ऊपर आप लोग क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है। 45 डिग्री के ऊपर एक रेखा खींचनी है, वो 1-1 सेंटीमीटर के मार्किंग करते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके आप लोग अब देखो इनको आपस में मिलाते जाना। भाई सबसे पहला बिंदु है ये वाला, कैसे, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु मिलेगा, एक, दूसरा वाला ये, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये आप लोगों को पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब देखो मैंने इसको नंबर दूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये है सेंटीमीटर स्केल। क्या है, सेंटीमीटर। ये कौन सी है, डेसीमीटर। ये कौन सी स्केल है, डेसीमीटर। और ये अपनी क्या है, मीटर। अब देखो अपनी स्केल बनके तैयार हो गई। अब हमें क्या दिखाना है, इसमें विमानतल को दिखाना है। तो आप लोग किस साइड दिखानी है, 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखो 3 मीटर का समय इस जीरो से इधर की तरफ चलेंगे वो 3 मीटर, यानी मतलब यहां जीरो से लेकर यहां तक की साइड, यहां से 3 मीटर से जीरो से लेकर यहां तक के 3 मीटर, जहां तक लिखा हुआ है वो हो गया अपना 3 मीटर। वाह, 3 मीटर के बाद में आपको क्या करना है, अपने को कितना दिखाना है, 5 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर की स्केल कौन सी है, ये तो 0 से 1 2 3 4 और 5, मतलब ये 5 वाली लाइन, ये जो मैं बना रहा हूं ये वाली लाइन, ये 0 से लेकर यहां तक की जो लाइन है वो ये 0 से लेकर यहां तक जो हमने बनाया है कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 5 डेसीमीटर। अब अपने को कितने को रिप्रेजेंट करना है, 5 सेंटीमीटर। भाई 0 से देखो, 0 से 1
ये दोनों स्टोर हो गए। अब अपन चाहे तो दोनों तरीके कि एक तो यहीं पे अपन इसका विभाजन करते हैं, नहीं अपन यहाँ पे विभाजन नहीं करके बिल्कुल सिर्फ में क्या करेंगे, सिर्फ में यहाँ से एक सिर्फ बिल्कुल लेंगे और यहाँ पे 5 mm की जगह छोड़ेंगे और 5 mm की जगह छोड़ के 5 mm की विस्तार रेखा खींचेंगे। 5 mm की विस्तार रेखा के बीच में बिल्कुल क्या करेंगे, 2.5 mm के ऊपर एक टिक्का लगाएंगे। इधर भी वही सेम 5 mm की जगह छोड़ेंगे, 5 mm की विस्तार रेखा खींचेंगे। दोनों को मिलाते हुए बिल्कुल क्या करेंगे अपन, दोनों को मिलाते हुए दोनों को मिला देंगे। दोनों को अपन क्या करेंगे, अपने एरोहेड बनाएंगे। वो एरोहेड की साइज क्या रहेगी, 6:2 या फिर 3:1। सारे अपने किसी होंगे एरोहेड में बनाएंगे। अब देखो अपनी साइज क्या हो गई, इस वाले पॉइंट की साइज कितनी हो गई। चाहे तो अपन यहां से यहां पे भी एरोहेड बना के दिखा सकते थे कि भाई यहां पे लिख सकते थे 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, या फिर अपन यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी कैसे लिख देंगे, ये बना दिया अपन ने, यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे भी एरोहेड बना के दिखा सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 3 मीटर 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपन अपनी विकर्ण स्केल बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहला टॉपिक है अपना प्लेन स्केल। पहला टॉपिक है अपना कौन सा, प्लेन स्केल, साधारण पैमाना। क्या टॉपिक है अपना पहला, साधारण पैमाना। तो देखो, जब साधारण पैमाना अपन बात कर रहे हैं उससे पहले अपन बात करते हैं एक इसके फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला अपने को ड्राइंग बनाते समय सबसे ज्यादा काम में आता है, वो है निरूपक विधि। इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं, आर। वो क्या होता है, ड्राइंग की माप बटे हुए वास्तविक माप। ड्राइंग की माप क्या होती है, जिस साइज की अपन, जो अपनी ड्राइंग शीट होती है उसके अंदर जिस साइज की अपन रेखाएं खींचते हैं वो रेखाएं क्या होती है, ड्राइंग की माप। और वास्तविक साइज क्या होती है, अपने जितनी, जैसे अपनी मान लो 17 किलोमीटर की रोड है, 17 किलोमीटर की रोड को अपने 5 सेंटीमीटर की रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो 5 सेंटीमीटर की रेखा खींची है वो तो है ड्राइंग की माप, और जो 17 किलोमीटर है वो है वास्तविक माप। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, निरूपक विधि। किसी भी ड्राइंग शीट को बनाया जाता है ना तो इसी के आधार पर बनाया जाता है, क्योंकि जो स्केल विच फाइंड आउट होता है हमें वो इसी के बेस के ऊपर फाइंड आउट होता है। तो अपन पहली बात कर रहे हैं किसकी, प्लेन स्केल। प्लेन स्केल में अपन कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के सामने, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना, एक साधारण पैमाने की रचना कीजिए जो अधिकतम 8 मीटर को मापता है तथा स्केल में 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करता है। तो पैमाने पर 6 मीटर 8 डेसीमीटर की माप प्रदर्शित कीजिए। तो देखो क्या है अपने पास, एक साधारण पैमाने की रचना करनी है। साधारण पैमाना मतलब प्लेन स्केल, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में आता है कि प्लेन स्केल बनाइए आप ऐसे। तो पहला है अपना साधारण पैमाने की अपने को क्या करनी है, रचना करनी है, जो अधिकतम कितने मीटर को मापता है, 8 मीटर को। जो कितने मीटर को मापता है, 8 मीटर को। और स्केल जो अपन ने बना रखी है उस स्केल में 2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करता है, 1 मीटर को। और पैमाने पर अपने को जो साइज दिखानी है वो कितनी है, 6 मीटर और 8 डेसीमीटर। तो पहले बात करते हैं अपन, देखो इसके कैलकुलेशंस की, कैसे अपने को पता चलना है कि कितनी लाइन खींचनी है, कितना कुछ करना है सब कुछ। तो देखो अभी मैंने जो आप लोगों को बताया आर फैक्टर, वहां पे क्या था, पहले आर फैक्टर का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ड्राइंग की माप कितनी है, 2 सेंटीमीटर। वास्तविक माप कितनी है, 1 मीटर।
वास्तविक माप कितनी है 1 मीटर। अब देखो दोनों में से सबको एक ही यूनिट में रखना है अपने को, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर अपन यहाँ पे रखते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बटे हुए कितना हो जाएगा 1 इंटू 100 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 2 से काट रहे तो कितना हो जाएगा RF का मान कितना हो जाएगा 1/50। RF का मान कितना हो जाएगा 1/50। अब देखो अपने को वास्तव में ड्राइंग की कितनी लाइन खींचनी वो भी तो निकालनी, तो वापस अपन क्या करते हैं RF फैक्टर को अप्लाई करते हैं, वही ड्राइंग की माप बटे वास्तविक माप। अब देखो ड्राइंग की माप अपने को क्या करनी है अब निकालनी है कि कितनी लंबी अपन शीट के अंदर लाइन खींचेंगे, कितना कुछ करेंगे। तो देखो RF का मान कितना है अपना 1/50। ड्राइंग की माप अपने को निकालनी है तो अपन ने क्या मान लिया उसको x। वास्तविक माप कितनी है अपने पास, जो मैक्सिमम नापता है वो कितनी है अपने पास 8 मीटर। कितनी है 8 मीटर। अपन सारा काम किसमें करते हैं सेंटीमीटर में, तो मीटर को किसमें बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने होते हैं अपने पास 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 1/50 बराबर x बटे कितना हो जाएगा 8 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखो अपने को किसका वैल्यू निकालनी है x की, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 100 डिवाइड बाय 50। 50 से काटेंगे तो कितने टाइम्स 2 टाइम्स, कहने वाला कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो यहां से पता चल गया अपन रेखा ड्राइंग के अंदर लाइन कितनी लंबी खींचेंगे 16 सेंटीमीटर पहली चीज। अब उसमें होता है खांचों की माप कि भाई जो ब्लॉक्स बनाने हैं अपने को उसमें उसकी साइज क्या है, तो अपना दूसरी चीज निकालने के लिए आती है खांचों की माप। क्या निकालनी थी खांचों की माप। तो देखो क्या होता है अपने को पता है अपन ने 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन रखी खींची, लेकिन वास्तव में वो कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 8 मीटर। वास्तव में कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 8 मीटर। तो देखो अपने को यहाँ पे निकालना है कि 1 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक कितने मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन ने कर दिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 का दोनों तरफ डिवाइड दिया तो 8 डिवाइड बाय 16 मीटर। अब देखो काटते हैं तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, कहने वाला 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। अब देखो इसको हमेशा अपन किसमें कन्वर्ट कर देते हैं पूर्णांक में। 2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा 1 मीटर को। ये अपना क्या आ गया स्केल रेशियो। क्या आ गया अपना स्केल रेशियो, क्योंकि जो ड्राइंग के अंदर बनाएंगे अपन उसमें कितने को कितने बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है अपना स्केल रेशियो। तो देखो अब ये हो गया अपना कैलकुलेशन। अब बनाएंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक 16 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे एक 16 सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचेंगे। तो देखो जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ इसको, आप लोग इसको ऐसे मान लेना कि ये है मैंने मैं इसको इंचेज में बना रहा हूं, आप लोग उसको सेंटीमीटर में बनाएंगे, ध्यान रखना। मैंने 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच ली थोड़ी देर के लिए। आप देखो 16 सेंटीमीटर की आप जैसे ही रेखा खींच लोगे 16 सेंटीमीटर की आपको क्या करनी है रेखा खींचनी है। अब क्या करना है इसके दोनों सिरों पर क्या करनी है 4-4 सेंटीमीटर की आप लोगों को क्या करनी है दो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है, किधर की तरफ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जैसे अब मैंने क्या किया इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा लिया, ले लिया। मैंने क्या किया पहले 16 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। अब मैंने उसके दोनों सिरे ए सिरे और बी सिरे से क्या कर दी 4-4 सेंटीमीटर की 4-4 सेंटीमीटर की दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच दी। वो आप चाहो तो 4 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, लेकिन 4 सेंटीमीटर क्या होता है एक सुविधाजनक रहता है, इसी वजह से मैंने ले लिया। अब 4 सेंटीमीटर, अब देखो 4 सेंटीमीटर ले लिया, मुझे पता चल गया ये चीजें। अब मुझे यहाँ पे इसके रेशियो क्या है कि भाई टोटल लाइन मेरी 16 सेंटीमीटर की है, लेकिन मैंने इसके रेशियो क्या बनाया कि जहाँ पे 2 सेंटीमीटर होंगे वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा 1 मीटर को। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस 16 सेंटीमीटर वाली लाइन में कितने थे 2-2 सेंटीमीटर के मार्क लगा रहा हूँ। तो देखो साहब मैंने लगाया, जैसे मैं लगा लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 तक खुद खुद ही यहीं पे आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा खींचूंगा 1
4 5 6 और 7। अब देखो मैंने सभी रेखाएं खींच ली। अब देखो मैंने कितनी रेखाएं खींच ली? 1 ब्लॉक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 एक ब्लॉक हो गया। कहने का मतलब जब मैंने 2-2 सेंटीमीटर का मेरा ब्लॉक क्या बना है 2-2 सेंटीमीटर का, वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1-1 मीटर। मतलब अगर मैं बात करूं एक ब्लॉक हो गया 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 का मतलब कितना हो गया? 8 का मतलब हो गया 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबी रेखा थी और वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 8 मीटर को। अब देखो ये खींचने के बाद क्या करना है आप लोगों को? एक 45 डिग्री के ऊपर आप लोगों को क्या करनी है? क्षैतिज इंक्लाइन रेखा खींचनी है। 45 डिग्री के ऊपर क्या करना है? ए सिरे से 45 डिग्री के ऊपर आप लोगों को क्या करनी है? एक इंक्लाइन रेखा खींचनी है। तो साहब मैंने खींच दी 45 डिग्री के ऊपर, नापूंगा मैंने जैसे 45 डिग्री के ऊपर खींच दी। आप लोगों को एंगल से मापना है। मैंने 45 पे, इसकी साइज कोई मेंशन नहीं है, आप चाहो जितनी खींच लेना, क्योंकि बाद में आप लोग चाप काटोगे तब उस समय हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये आप लोग पता चल गया। अब मैंने क्या किया, पहले वाले ब्लॉक को तो छोड़ दिया, मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो 7 ही आया, लेकिन एक ये भी तो है, टोटल कितना हो गया 8 मीटर। मतलब कहने वाला 1 मीटर। ये सारे के सारे पैमाने किस माप किसमें है? मीटर में, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि सेंटीमीटर में कितनी होती? 16। अब क्या करना है, पहले वाला जो ब्लॉक है, ये पहले वाला ब्लॉक है, उसको कितने भागों में बांटना है? 10 भागों में। तो पहले वाले ब्लॉक की साइज कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर को आप लोग 10 पार्ट्स में बांटोगे तो कितने का हो जाएगा? 0.2 mm का। मतलब एक एक लाइन कितने थे, एक एक ब्लॉक कितने का हो जाएगा? 0.2 mm का। तो आप लोगों को क्या करना है, ये पहले वाला ब्लॉक है, उसको कितने mm में बांटना है? 2-2 mm। जैसे आप लोग बांटोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कहने वाला आपके कितने ब्लॉक हो जाएंगे? 10 ब्लॉक हो जाएंगे। मैं इसको अलग अलग कलर से लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने भाग हो गए अपने? 10। अब देखो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया अपने? 10 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 10 पार्ट्स में। मतलब प्रत्येक पार्ट कितने का है? 0.2 mm का। अब देखो क्या करना है, पहले पार्ट को ये अपन ने नंबरिंग दे दी 0 1, यहां पे नंबरिंग देंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बहुत ही हो जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, इन जो पॉइंट्स मिले हैं भाई, पहला पॉइंट है 0 वाला, अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के अपन क्या कर लेंगे, प्रकार की सहायता से क्या कर लेंगे, चाप काट लेंगे एक एक के। जैसे मैंने काट लिया 1 2, या फिर मैं चाहूं तो स्केल की सहायता से कर सकता हूं। जैसे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के चाप काट लिए भाई, एक एक के नहीं तो मैं आधे आधे के काट लूंगा। जैसे मैंने आधे का काट लिया 1, फिर एक पे हो गया 2, फिर 3, फिर 4। जो मैं एक बार इसको सही कर लेता हूँ पहले, जैसे मैं बात करता हूँ यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8
आप लोगों ने ये 10 मार्क कर लोगे। मैंने क्या कर लिया, हाफ सेंटीमीटर के ले लिए। आप लोग क्या कर सकते हो, प्रकार की सहायता से 1 सेंटीमीटर के भी ले सकते हो, चाहो आधे सेंटीमीटर ले लो। अब लेकिन सारों की साइज क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक साइज तो आप लोगों ने कम ले ली और एक साइज ज्यादा ले ली, सारे के सारे इक्वल साइज के चाप कटे हुए होने चाहिए। अब देखो क्या करना है, पहले वाले लाइन को पहले वाले बिंदु से, भाई जीरो वाला सबसे पहले किससे मिलेगा, इससे। दूसरा वाला दूसरे वाले से, तीसरा वाला तीसरे वाले से, चौथा वाला चौथे वाले से, पांचवा वाला पांचवे वाले से, छठा वाला छठे वाले से, सातवां वाला सातवें वाले से, आठवां वाला आठवें वाले से, नौवां वाला नौवे वाले से और 10वां वाला 10वें वाले से। ऐसे करके आप लोग मिलाएंगे तो आपके पूरे पूरे लाइनें आपस में मीट हो जाएंगी। देखो मैं इसको सही कर देता हूं एक बार। अब देखो मैंने नंबरिंग कर दी यहाँ पे 0। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को नंबरिंग के ऊपर भी ध्यान देना है कि भाई पहला एक एक खांचा कितने थे सेंटीमीटर का है, एक एक कितने का है भाई, वैसे तो 2-2 सेंटीमीटर का, लेकिन अपन रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है, 1 मीटर को। अब आपने को 1 मीटर को अपन ने कितने भागों में बांटा है, 10 पार्ट्स में। भाई 1 मीटर को कितने पार्ट्स में बांटा है अपन ने, 10 पार्ट्स में। तो एक पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी 1/10। कहने वाला कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो कहने वाला यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी थी उसी का पार्ट अपन यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे होता है 0, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ऐसे कुछ भी होता, तो यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो अपन कितनी की टेबल लिखते हैं, 2। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता है, जैसे होता है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो अपन कितने का पार्ट लिखते हैं, 5 का। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो अपन कितने का पार्ट लिखेंगे, 1 का। समझ गए। अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखो ये नंबरिंग हो गई। ये वाली स्केल रिप्रेजेंट करती है डेसीमीटर को। किसको रिप्रेजेंट करती है, डेसीमीटर को। ये वाली स्केल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मीटर को। समझ के बात को। आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ये वाली ये साइज दिखाने की नहीं होती, बट अपने को ध्यान होता है ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर की थी अपनी। अब देखो अपने को साइज अपनी स्केल बन के तैयार होगी। अब अपने को क्या करना है, जो साइज अगला रिक्वायरमेंट में मांग रहा है, कितना मांग रहा है, 6 मीटर और 8 डेसीमीटर, वो साइज अपने को। अब देखो इस जीरो के इधर, इस जीरो के इधर, इस जीरो के इधर, ये जो है वो किस में है, मीटर में, और इस जीरो के इधर वाली किस में है, डेसीमीटर में। तो अपने को पहले क्या मार्क करना है, 6 मीटर। अब देखो इस जीरो से चलेंगे अपन, इस जीरो से तो किधर की तरफ चले, इधर की तरफ। तो ये जीरो से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर। तो अगर मैं कहना चाहूं इसे जीरो से लेकर यहां तक आया तो ये दूरी कितनी हो गई मेरी, 6 मीटर। लेकिन मुझे और कितने दिखाना है, 8 डेसीमीटर और दिखाना है। तो देखो अगर डेसीमीटर की बात करूंगा तो डेसीमीटर की स्केल किधर है, इधर से चलते हुए आ रहा हूं जीरो। तो मैंने कैलकुलेट किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वाली जो लाइन है वो वाली कौन सी है, ये वाली लाइन है। तो इस जीरो से इधर की तरफ, इस जीरो से लेकर इधर की तरफ की दूरी कितनी हो गई, 8 डेसीमीटर। कितनी हो गई, 8 डेसीमीटर। अब मुझे टोटल दूरी पता चल गई कि यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर और 8 डेसीमीटर। अब देखो आप लोगों को इसको ऐसे भी नहीं दिखा सकते। इसको दिखाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अभी तो मैंने ये रफ में बताया, लेकिन आप लोगों को कैसे दिखाना है मैं बताता हूं। देखो आप लोगों को कैसे दिखाना है, इस 8 डेसीमीटर वाली लाइन के 5 mm मतलब 5 सेंटीमीटर 5 mm की जगह छोड़नी है। 5 mm की जगह छोड़ के फिर 5 सेंटीमीटर की आप लोगों को 5 mm की क्या करनी है, आप लोगों को विस्तार रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है, विस्तार रेखा। 5 mm की क्या करनी है, विस्तार रेखा। ऐसे ही इस तरफ 6 की तरफ क्या करनी है, 5 mm की जगह छोड़नी है और 5 mm की क्या करनी है, विस्तार रेखा खींचनी है। अब विस्तार रेखा क्या करनी है, आप लोगों को इसके बीच में क्या बनानी है, बीमा रेखा। बिल्कुल। अब इसके ऊपर ये जो तीर के निशान बनाओगे, इसके दोनों तरफ क्या बनाओगे, तीर के निशान बनाओगे। उस तीर के निशान का, जो तीर का निशान बनाओगे, तीर का निशान, समझ गए। अब वो क्या बनाओगे, आप लोगों के अकॉर्डिंग भाई 6:2 में बना, मतलब कहने वाला 3:1 का रेशियो तुम लोगों को क्या होना चाहिए, कंटिन्यू। कहने वाला ये जो तीर है, सीधी सी बात समझना,
यहां से यहां तक की दूरी कितनी होनी चाहिए 3 mm, या मान लो 3 सेंटीमीटर, 3 mm मान लिए, और ये वाली कितनी होनी चाहिए आप लोगों को 1 mm। ये 3:1 रेशियो, या चाहो तो जैसे किसी को छोटी लग रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से यहां तक की कितनी रख सकते हो 6 mm, और ये वाली दूरी कितनी रख सकते हो आप लोग 2 mm। 6:2, क्योंकि 6/2 को काटोगे तो भी वो रेशियो क्या रहता है 3:1, क्योंकि तीर के निशान का अनुपात कितना होता है 3:1। इसी को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब जब तुम लोगों ने लिख लिया तो उसको विमांगन को लिखने का 2 तरीका होता है। आप लोग इस रेखा के ऊपर लिखो, और उसको कैसे लिखो, जैसे 6 मीटर और 8 डेसिमीटर, ये आप लोगों की क्या हो गई, साइज रिप्रेजेंट हो गई। तो पहली स्केल हुई आप लोगों की कौन सी, प्लेन स्केल। पहली स्केल कौन सी हुई, प्लेन स्केल। तो देखो पहला हो गया अपना साधारण स्केल का स्केल। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन साधारण स्केल का, वो है आरएफ फैक्टर में अगर जैसे वैल्यू दे रखी हो। तो देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, जैसे किसी साधारण पैमाने के आरएफ कहना है निरूपक बिंदु का मान 1/40 है। आरएफ का मान कितना है 1/40 है, तथा पैमाना अधिकतम 8 मीटर को मापता है, तो पैमाने पर 4 मीटर 7 डेसीमीटर की माप प्रदर्शित कीजिए। दूसरा सवाल क्या है, किसी साधारण पैमाने की रचना करनी है, वो किसी साधारण पैमाने के आरएफ का मान और इसी की रचना करनी है। आरएफ का मान कितना है 1/40, और ये जो पैमाना है साधारण पैमाना वो अधिकतम कितने मीटर को मापता है 8 मीटर को, और इस पैमाने पर जो 8 मीटर को माप रहा है अधिकतम, उसके बाद में अपने को क्या करना है, जो पैमाना बनाने के बाद में अपने को क्या करना है 4 मीटर और 7 डेसीमीटर की माप उसके ऊपर प्रदर्शित करनी है। तो देखो सबसे पहले वही कैलकुलेशन कैसे, वही सबसे पहले आरएफ का मान इस बार पहले वाले सवाल में आरएफ का मान निकालना पड़ रहा था, इस वाले सवाल में आरएफ का मान पहले उसमें दिया है, कितना दिया है आपने 1/40, और आरएफ का कोई भी मतलब बार नहीं लगाना पड़ता। दूसरी चीज अब देखो अधिकतम माप, वापस अगर अपन आरएफ की बात करते हैं तो आरएफ की माप क्या होगा, ड्राइंग की माप बटे वास्तविक माप क्या है, पहले तो है ड्राइंग की माप बटे वास्तविक माप। ड्राइंग की माप कितनी देखो अपने को निकालनी होती है, वास्तविक माप कितनी दे रखी है उसने 8 मीटर, कितनी दे रखी है अपने को 8 मीटर। आरएफ का मान कितना है अपना 1/40। अब देखो मीटर को किसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने को, सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा 1/40 बराबर x बटे कितना आ जाएगा 8 × 100, और ये साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। अपने को किसका वैल्यू निकालनी है x की, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 8 × 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 40, 0 से 0 कैंसिल, अगर 4 से काटते तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कहने मतलब जो ड्राइंग के लिए अपन बनाने के लिए जो लाइन खींचेंगे वो कितने सेंटीमीटर लंबी खींचेंगे 20 सेंटीमीटर लंबी। कितनी सेंटीमीटर लंबी 20 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालनी है, खांचे की माप। क्या निकालनी है, खांचों की माप। अब देखो एक्चुअल में अपन कितने सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे 20 सेंटीमीटर, वो वास्तव में कितने को रिप्रेजेंट करेगी 8 मीटर को, कितने को रिप्रेजेंट करेगी 8 मीटर को। अपने को 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा वो निकालना है, तो दोनों तरफ अपन क्या करेंगे 20 का डिवाइड कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 20 मीटर। अगर काटते तो 4 से काटते तो 2 और कितने टाइम 5। अगर अपन बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। अपन क्या करते हैं इसको पूर्णांक में बदल दें, 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 0.8 मीटर, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 मीटर, और 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.0 मीटर। कहने मतलब ये यहाँ पे अपना क्या हो गया पूर्णांक में बदल गया। बना तो डेसिमल में भी सकते हैं, लेकिन डेसिमल में क्या होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से अपन क्या करते हैं हमेशा इसको पूर्णांक में बदल लेते हैं। अब आपको पता चल गया साहब 5 सेंटीमीटर की लाइन होगी वो कितने को रिप्रेजेंट करेगी 2 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। कहने वाला जो खांचे की माप होगी वो कितने की होगी, अपना स्केल रेशियो भी कह सकते हैं इसको कि भाई स्केल रेशियो कितना है 1, अगर अपन चाहे तो 1:2
कितना कह सकते हैं 0.4 मीटर, या फिर अपन उसी को कह सकते हैं बड़ी साइज में 5 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मीटर को। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो साफ देखो, अब देखो मैं ये सारी इंच वाले में बना रहा हूं, आप लोग सेंटीमीटर में बनाएंगे। मैंने क्या किया, अब देखो इसके दोनों सिरों पे क्या करनी है, अपने वही 4-4 सेंटीमीटर की रेखा है, ऊंचाई तक 4-4 सेंटीमीटर की रेखा है खींचनी है। अब देखो मैंने बना लिया, ये वाली रेखा मैंने कितनी खींची 20 सेंटीमीटर, कितनी खींची 20 सेंटीमीटर। दोनों तरफ मैंने कितने खींच दिए 4-4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की और ये भी 4। मैंने क्या दिया, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है मेरा बी। अब देखो मुझे क्या करना है, खांचों में मापना है भाई, प्रत्येक खांचा कितने का 5-5 सेंटीमीटर के लेने, और उनकी वास्तव में कितने को रिप्रेजेंट करेंगे 2-2 मीटर को। अब मैंने लिया, अब देखो मैंने लिया कितने थे 5-5 का, 1 2 3 और चौथा तो खुद को खुद है, तो मैंने ले लिया ये लो साहब 1 2 3। अब देखो मैंने कितने खांचे बने, क्योंकि अगर मैं 20 में 5 का भाग देता हूं तो कितने खाने होते हैं 4, 1 2 3 और 4। अब देखो इनका एक पता चल गया मुझे, पहले वाले खांचे की साइज क्या होगी 0। अब दूसरे वाले खांचे की कितनी हो जाएगी भाई, मीटर में रिप्रेजेंट करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर का ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर। 6 और 2 जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो गया 8, और वास्तव में कितना मैक्सिमम नाप रहा है 8 मीटर को ही माप रहा है। ये सारे किसमें है मीटर में, किसमें है मीटर में। अब देखो वही 45 डिग्री के ऊपर अपन क्या करेंगे, इंक्लाइन लाइन खींचेंगे 45 डिग्री के ऊपर, खींच लिए। साइज अपने हिसाब से कितनी कह सकते हैं, लेकिन जो चाप काटेंगे वो 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर काट लेंगे, या 5 mm के भी काट सकते हैं। मैंने क्या किया वही साइज ली, अब मैंने इसके ऊपर 5-5 mm के चाप काट लिए, कहने का मतलब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो ये तो मैंने कर लिया, अब मुझे क्या करना है, पहले वाले ब्लॉक को भी तो 5 भागों में बांटना है, तो पहले वाले ब्लॉक की साइज कितनी है 5 सेंटीमीटर की। अब मुझे इसको कितने भागों में बांटना है 10 भागों में, तो एक के अगर 5 के अंदर 10 का भाग दूंगा तो 0.55 सेंटीमीटर के, प्रत्येक लाइन कितने का हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर का। अगर कहना चाहूं तो मैं 5-5 mm का हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, 10 भागों में डिवाइड करूंगा मैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाला खुद ब खुद है। तो देखो अब मैं बात करता हूँ, लाइन खींचता हूँ,
अब देखो जैसे अपन ने इसको कितने पार्ट्स में बांट लिया 10 में। अब देखो वही चीज मैंने इसकी टिक लगा ली है। टिक्स लगा लिया। अब देखो मैं पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से तीसरे को तीसरे से मिला दूंगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और 10वां। अब देखो अब पहले ये खींच लिए। अब देखो इसी के साथ अपना क्या हो रहा है नंबरिंग। ये अपना क्या था 0, ये 2 4 ये सारे किस में थे मीटर में। अब देखो अपने को पता है कितने है 2 मीटर का। 2 मीटर को अपने को कितने पार्ट्स में बांटना है 10 मीटर में। तो कहने वाला कितना आएगा 0.2 मीटर। कहने मतलब ये मैंने पहले भी बताया था कि भाई यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है उसी का टेबल अपन यहाँ पे क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। तो देखो अपना क्या जाएगा ये हो गया अपना क्या 0, फिर कितना आ जाएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर कितना आ जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा 8, फिर कितना आ जाएगा 10, फिर कितना आ जाएगा 12, फिर कितना आ जाएगा 12, फिर कितना आ जाएगा 14, फिर कितना आ जाएगा 16, फिर कितना आ जाएगा 18, फिर कितना आ जाएगा अपना 20। ये हो गया अपना ये सारे के सारे किसमें डेसीमीटर में। किसमें डेसीमीटर। अब आप लोगों को बता दो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। कितने होते हैं 10 डेसीमीटर। सीधी सी बात। अब देखो अपने को अपनी स्केल बन के पूरी पूरी तैयार है। अब अपने को क्या दिखाना है साइज दिखानी है 4 मीटर और 7 डेसीमीटर। अब देखो 4 मीटर अपने को पता है इसके इधर वाली साइज क्या है मीटर, इसकी इधर वाली क्या है डेसीमीटर। अपने को पता चल गया यहाँ 0 से लेकर कितना दिखाना है 4। तो यहां तक अपनी कितनी हो गई यहां से यहां तक की दूरी हो गई 4 मीटर। कितनी हो गई 4 मीटर। लेकिन अब बात रही किसकी 7 डेसीमीटर। तो देखो अपने पास 0 डेसीमीटर है 2 है 4 है 6 है और 8 है लेकिन 7 डेसीमीटर अपने पास नहीं है। लेकिन अपने को पता है तो 6 और 7 8 के बीच में ही कहीं पे 7। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं 6 और 7 के मिड पॉइंट पे अपन ने क्या लेंगे जैसे साइज नापेंगे अपन इसकी और इसका एक मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट ले लिया। इस मिड पॉइंट से अपन क्या करेंगे एक रेखा खींचेंगे बिल्कुल मिड में से। जो मिड में से बिल्कुल रेखा आएगी वो नीचे तक भी क्या होगी समांतर रेखा जाएगी। जैसे मैं बताता हूं आपको बिल्कुल मैंने मिड में से खींच ली। अब उसी रेखा को बिल्कुल इसके समांतर भी मैं बिल्कुल मिड में मिलाऊंगा। ये मैंने खींच ली। मैंने इसको दे दिया ये 7। अब मुझे यहां से यहां तक की दूरी मेरी कितनी हो गई यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई वो मेरी 7 डेसीमीटर। कितनी हो गई 7 डेसीमीटर। अब देखो मुझे पूरी पूरी साइज रिप्रेजेंट करनी है तो मैं क्या करूंगा ये वाली मैंने रकम बता दिया। अब इसको बनाएंगे कैसे वही मैंने आप लोगों को पहले बताया 5 mm की जगह छोड़ेंगे 5 mm की विस्तार रेखा खींचेंगे इसके इधर। ऐसे ही वही 4 की इधर 5 mm की जगह छोड़ेंगे और 5 mm की विस्तार रेखा इसके मिड में अपन क्रॉस कर लेंगे। दोनों रेखाओं को अपन क्या करेंगे मिलाएंगे। मिला के दोनों तरफ अपन क्या करेंगे तीर के निशान खींचेंगे। साइज में आप लोगों को बता चुका हूं 3:1 कंप्लीट होनी चाहिए। ये रेशियो बनाने के बाद में अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कितनी साइज है 4 मीटर और 7 डेसीमीटर। ये अपनी कंप्लीट हुई सेकंड साधारण स्केल। सेकंड साधारण